अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ईज़ी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की नाज़रीन जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगा वो है फ्रूट कस्टर्ड। बहुत आसान बनाना, खाने में बहुत लजीज। तो नए आने वाले नाज़रीन से मेरी सबसे पहले गुजारिश होगी, लाल रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं और ऑल पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें और अपनी कीमती राय से मुझे लाजमी आगाह किया करें नाज़रीन। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। तो नाज़रीन फ्रूट कस्टर्ड के लिए जो चीज़ें मैं शामिल करूँगा उनमें दूध मैंने लिया है 1 किलो। इसमें से थोड़ा सा मैंने नाज़रीन 1/4 कप मैंने निकाल लिया है। और साथ फ्रूट का जो वनीला कस्टर्ड है ये लिया है मैंने 5 टेबल स्पून और ये इसमें बाद में शामिल कर लेता हूँ। चीनी आप हस्बे ज़रूरत लें, मैंने चीनी नाज़रीन 1 कप ली है। और थोड़ा जायके को दोबाला करने के लिए फ्रूट केक ये हस्बे ज़रूरत लें आप। ताज़े अंगूर सुंदरखानी नाज़रीन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 अदद सेब और इसमें से 3 से 4 मैं केले इस्तेमाल करूँगा। तो आइए नाज़रीन सबसे पहले दूध को चढ़ा दे, सॉस पैन को चढ़ाते हैं चूल्हे पे और दूध को पहले गर्म करते हैं। जी नाज़रीन दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अभी जैसे ही हल्का गर्म होगा या पहला उबाल आएगा इसमें मैं चीनी शामिल कर दूँगा। और उतनी देर में नाज़रीन मैं जो वनीला कस्टर्ड पाउडर है उसको मैं जो ठंडा दूध मैंने रखा हुआ है निकाल के उसमें मैं हल कर लेता हूँ। तो ये नाज़रीन आपने जब इसको मिक्स करना है तो ये गौर रखना है कि इसमें इसकी गुठलियाँ ना बने। जी नाज़रीन तो मैंने जो ठंडा दूध था उसमें मैंने वनीला कस्टर्ड जो है पाउडर मिक्स कर लिया और अभी साथ साथ ही जितने में दूध में उबाल आता है पहला उतनी देर में साथ फ्रूट की कटिंग कर लेते हैं, सेब और केले की भी। तो नाज़रीन सबसे पहले हम सेब की कटिंग करेंगे। जी नाज़रीन तो सेब के मैंने छिलके उतार लिए हैं और अभी देखते हैं दूध की क्या कंडीशन है। उसमें चीनी शामिल करते हैं। उतने में सेब के जो पीसीज हम बरी कर लेते हैं। तो नाज़रीन दूध में उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं चीनी शामिल कर लेता हूँ और चीनी को डिज़ोल्व होने तक, इसके जो घुलने तक जो है मैं इसका चम्मच इसमें हिलाता जाऊँगा स्लोली स्लोली। और जितनी देर में नाज़रीन चीनी भी डिज़ोल्व होती है, इसमें हल होती है, मिक्स हो जाती है, मैं फ्रूट की कटिंग कर लेता हूँ साथ साथ। इस तरह से नाज़रीन आप सेब अपने जो भी आपको इसका जो सेब का साइज़ है आपको पसंद हो उस साइज़ का आप सेब काट सकते हैं। जी नाज़रीन तो सेब हमने काट लिए हैं दोनों और अब इसमें जो है अंगूर हम जो है तोड़ के रखेंगे साथ साथ, ताकि जितनी देर में कस्टर्ड को हम तैयार करते हैं फ्रूट भी जो हमारा कट के बिल्कुल रेडी हो जाए। जी नाज़रीन तो अंगूर भी मेरे हस्बे ज़रूरत जो है जितने मुझे चाहिए तकरीबन 100 ग्राम के करीब अंगूर है, ये भी मैंने साफ़ करके धो के रख लिया। अभी केले बाद में काटूँगा और पहले मैं कस्टर्ड को दूध में शामिल कर लेता हूँ। नाज़रीन चीनी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है कस्टर्ड में और अभी जो है मैं हल्की आंच पे जो है इसको पकाऊँगा। इसमें भी मैं एक जो हल्का थोड़ा थोड़ा इसमें कस्टर्ड शामिल करके साथ साथ में इसमें चम्मच को जो है हिलाता जाऊँगा ताकि इसकी गुठलियाँ दूध में ना बन जाएं। और कंसिस्टेंसी देख लें माशाल्लाह अभी डाला ये कस्टर्ड इसमें मैंने कितनी प्यारी हो गई है। तो अभी इसको नाज़रीन मैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाऊंगा। लीजिए नाज़रीन तो कस्टर्ड हमने इसमें मिक्स कर दिया है और अभी इसको 5 मिनट तक हल्की आंच पे इसको पकाने देते हैं। और अभी केले हमारे रह गए थे काटने वाले, केले उतनी देर में काट लेते हैं। तो ये नाज़रीन हमारे केले कट रहे हैं। तो नाज़रीन हमारा फ्रूट तैयार है और अभी कस्टर्ड की कंडीशन चेक करते हैं क्या है, तो फिर हम इसको कस्टर्ड को ठंडा करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार है और ये देखें ये कंसिस्टेंसी में इसकी चाहिए थी। और ये थोड़ा ठंडा होने के बाद जब जैसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं ये और गाढ़ा हो जाएगा। तब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। जी नाज़रीन तो रूम टेम्परेचर पे कस्टर्ड मैंने ठंडा कर लिया है। अभी इसकी जैसे बिरयानी की तह लगाते हैं वैसे अब इसकी मैं 2 तह बनाऊंगा। सबसे पहली तह आ जाएगी कस्टर्ड की, इसके ऊपर मैं थोड़े से फ्रूट केक इसमें रखता हूँ
और इसके बाद नाज़रीन मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फ्रूट इसके ऊपर छिड़काव करूँगा। इसमें केला, सेब और अंगूर है। आप अपना हस्बे जो आपको फ्रूट पसंद है वो ले सकते हैं। अभी इसके ऊपर फिर इसके ऊपर मैं कस्टर्ड डालूँगा। ये सारा कस्टर्ड नाज़रीन इसमें मैंने शामिल किया। अब इसके ऊपर फिर मैं फ्रूट डालूँगा और जो केक बचा हुआ है फ्रूट केक वो इस पर इसके ऊपर रख दूँगा। तो नाज़रीन कस्टर्ड सारा शामिल करने के बाद अब फ्रूट केक के जो मैं पीसेस के इसके ऊपर रख देता हूँ और साथ ही थोड़ा सा फ्रूट इस पर शामिल कर दूँगा। तो देखा नाज़रीन आपने फ्रूट कस्टर्ड बनाना कितना सादा और आसान है। और मैंने रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लिया है और आप इसको फ्रिज में रख के जितना ठंडा करके इससे नोश फरमाना चाहें तो नोश फरमा सकते हैं। तो कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार है। जी नाज़रीन, तो देखा आपने फ्रूट कस्टर्ड बनाना कितना आसान है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और घर में टेस्ट करें। अपनी कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। तो इसी के साथ मैं नई आने वाली वीडियो तक आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा पाक आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, मुश्किलों को आसान करें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। राहील शौकत को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।